नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन पर सोने की स्याही और खून के धब्बों दोनों के निशान हैं। यह कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसे दुनिया पागल कहती थी, लेकिन वह अपने जमाने का सबसे बड़ा विद्वान भी था। हम बात करेंगे उस दौर की जब दिल्ली की गलियों में डर का साया था और दीवारों के भी कान हुआ करते थे। यह दास्तान एक ऐसे मुसाफिर की आंखों देखी है जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर दुनिया का सफर किया था। आज हम इब्न बतूता के नजरिए से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के उस रहस्यमयी और खौफनाक दौर को करीब से देखेंगे। इस सफर में आपको लालच, साजिश और सत्ता की भूख का वह नंगा नाच देखने को मिलेगा जिसने इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हम ऐसी ही कहानियां लाते रहें। इब्न बतूता का नाम जब भी लिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक ऐसे यात्री की छवि बनती है जो कभी थकता नहीं था। मोरक्को के तंजियर शहर से निकला यह नौजवान सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विद्वान और खोजी था। उसने अपने घर को बहुत कम उम्र में छोड़ दिया था ताकि वह पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देख सके और समझ सके। हजारों मील का सफर तय करते हुए जब वह हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंचा तो उसे लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। उस जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसकी दौलत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। इब्न बतूता ने सिंधु नदी को पार किया और जैसे ही हिंदुस्तान की मिट्टी पर कदम रखा उसे एक अलग खुशबू महसूस हुई। उस वक्त दिल्ली पर तुगलक वंश का राज था और गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक जैसा ताकतवर बादशाह बैठा था। तुगलक के बारे में इब्न बतूता ने बहुत कुछ सुन रखा था कि वह विद्वानों की बहुत इज्जत करता है और उन्हें मालामाल कर देता है। लेकिन उसे यह भी बताया गया था कि सुल्तान का गुस्सा बिजली की तरह है, जो कब किस पर गिर जाए कोई नहीं जानता। इब्न बतूता ने देखा कि हिंदुस्तान की डाक व्यवस्था यानी संदेश पहुंचाने का तरीका दुनिया में सबसे बेहतरीन और तेज था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ घोड़ों और पैदल दौड़ने वाले हरकारों के जरिए खबरें बहुत तेजी से पहुंचती थीं। सिंध से दिल्ली तक का सफर जो आम तौर पर 50 दिन का होता था, वह शाही डाक से सिर्फ 5 दिन में पूरा हो जाता था। सुल्तान को देश के हर कोने की खबर रहती थी और जासूसों का जाल हर तरफ फैला हुआ था। जब इब्न बतूता दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में घने जंगल और खतरनाक जानवर भी थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा उसे उस सुल्तान से मिलने की उत्सुकता थी जिसके बारे में उसने इतनी कहानियां सुनी थीं। दिल्ली पहुंचकर वह इस शहर की खूबसूरती और भव्यता देखकर दंग रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दौर की दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहरों में से एक थी, जहां हर तरफ चहल पहल थी। ऊंची ऊंची इमारतें, मस्जिदें और मदरसे इस बात का सबूत थे कि यहाँ के बादशाहों को वास्तुकला से कितना प्यार था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा अंधेरा भी छिपा था जिसे इब्न बतूता ने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया। सुल्तान उस वक्त शहर में नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका खौफ और उनका शासन महसूस किया जा सकता था। जब सुल्तान वापस लौटे तो इब्न बतूता को शाही दरबार में पेश किया गया और यह उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पहली ही नजर में इब्न बतूता की विद्वता और उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। तुगलक खुद भी अरबी, फारसी, गणित और दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा झाता था, इसलिए उसे विद्वान लोग पसंद थे। सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतने बड़े पद पर एक विदेशी को बैठाना सुल्तान की उदारता थी, लेकिन यह उस दौर की राजनीति का हिस्सा भी था। इब्न बतूता को रहने के लिए आलीशान महल दिया गया और उसकी सेवा में कई नौकर चाकर लगा दिए गए। उसे सालाना इतनी बड़ी रकम दी जाती थी कि वह अपने देश में एक राजा की तरह जिंदगी जी सकता था। शुरुआत में इब्न बतूता को लगा कि वह जन्नत में आ गया है, जहां हर ख्वाहिश पूरी होती है। सुल्तान अक्सर उसे अपने पास बुलाते और धर्म, इतिहास और दुनिया भर की राजनीति पर लंबी चर्चाएं करते थे। इब्न बतूता ने सुल्तान के व्यक्तित्व के दो पहलू देखे जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे और विरोधाभासी थे। एक तरफ सुल्तान इतना दानी था कि वह किसी फकीर को भी एक झटके में अमीर बना सकता था और मोती लुटा सकता था। दूसरी तरफ वह इतना क्रूर था कि छोटी सी गलती पर भी इंसान की खाल खिंचवा लेता था और उसे मार डालता था। इब्न बतूता ने अपनी आंखों से देखा कि सुल्तान के महल के बाहर हमेशा किसी न किसी की लाश पड़ी रहती थी। दरबार में जाने से पहले हर इंसान दुआ मांगता था कि वह आज जिंदा वापस लौट आए, क्योंकि वहां मौत का पहरा था।
सुल्तान को खून बहाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी, बल्कि उसे लगता था कि न्याय करने का यही सही तरीका है। उस जमाने में सजा देने के तरीके इतने भयानक थे कि सुनने वाले की रूह कांप जाए और नींद उड़ जाए। इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के पास खास तौर पर प्रशिक्षित हाथी थे, जो सजा देने के काम आते थे। इन हाथियों के दांतों पर लोहे की तेज धार वाली छुरियां लगी होती थीं, जो इंसान के शरीर को काट डालती थीं। मुजरिम को हाथी के सामने फेंका जाता था और हाथी उसे अपनी सूंड से हवा में उछालता और फिर पैरों से कुचल देता था। अगर सुल्तान का आदेश होता तो हाथी मुजरिम के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था, जो एक खौफनाक मंजर होता था। इब्न बतूता को काजी होने के नाते दरबार में मौजूद रहना पड़ता था और यह सब अपनी आंखों से देखना पड़ता था। वह अंदर ही अंदर डरते थे कि कहीं किसी दिन सुल्तान की नजर उन पर टेढ़ी ना हो जाए और उनका भी यही हाल हो। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी योजनाओं पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। उनकी सबसे विवादास्पद योजना राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ले जाने की थी, जो एक आपदा साबित हुई। सुल्तान का तर्क था कि दौलताबाद भारत के केंद्र में है, इसलिए वहां से पूरे साम्राज्य पर नजर रखना आसान होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ दरबार ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली की जनता को वहां चलने का हुक्म दे दिया, जो पागलपन था। इब्न बतूता ने उस मंजर को बयां किया है जब दिल्ली जैसी भरी पूरी नगरी वीरान हो गई और शमशान बन गई। सुल्तान के आदेश का पालन करवाने के लिए सैनिकों ने लोगों को उनके घरों से जबरदस्ती बाहर निकाला और पीटा। एक कहानी मशहूर है कि सुल्तान ने हुक्म दिया कि दिल्ली में कोई परिंदा भी नहीं बचना चाहिए और सब दौलताबाद जाएंगे। सैनिकों को तलाशी के दौरान एक अंधे और एक लंगड़े आदमी के अलावा शहर में कोई नहीं मिला, जो बहुत दुखद था। सुल्तान के आदेश पर लंगड़े को तोप से उड़ा दिया गया और अंधे को घसीटते हुए दौलताबाद ले जाया गया। रास्ते में ही हजारों लोग भूख प्यास और थकान से मर गए और सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। जो लोग दौलताबाद पहुंचे भी, वे वहां के माहौल में ढल नहीं पाए और उन्हें अपनी दिल्ली की याद सताती रही। इब्न बतूता ने लिखा है कि दिल्ली कई सालों तक भूतों का शहर बनी रही, जहां सन्नाटा चीखता था। सुल्तान को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लोगों को वापस दिल्ली लौटने की इजाजत दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दिल्ली की पुरानी रौनक लौटने में कई साल लग गए। सुल्तान की दूसरी बड़ी योजना तांबे और पीतल के सिक्के चलाने की थी, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। सुल्तान का मकसद चांदी बचाना था, लेकिन उन्होंने सिक्कों की नकल रोकने का कोई इंतजाम नहीं किया था। नतीजा यह हुआ कि हर घर टकसाल बन गया और लोगों ने अपने घर के बर्तनों को पिघलाकर सिक्के बनाने शुरू कर दिए। बाजार में जाली सिक्कों की बाढ़ आ गई और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और व्यापार ठप हो गया। विदेशी व्यापारियों ने भारतीय मुद्रा लेने से इनकार कर दिया और महंगाई आसमान छूने लगी, जिससे हाहाकार मच गया। सुल्तान को मजबूर होकर अपनी योजना वापस लेनी पड़ी और उन्होंने जाली सिक्कों के बदले असली चांदी के सिक्के दिए। इससे शाही खजाना खाली हो गया और सुल्तान की बदनामी हुई। लेकिन फिर भी उनका घमंड कम नहीं हुआ। इसके अलावा सुल्तान ने खुरासान और कराचिल जैसे मुश्किल इलाकों को जीतने के लिए बड़ी सेनाएं तैयार कीं। लाखों सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया गया, लेकिन बिना तैयारी के किए गए ये हमले बुरी तरह नाकाम रहे। हिमालय की ठंड और पहाड़ों में तुगलक की सेना बर्बाद हो गई और बहुत कम सैनिक जिंदा वापस लौट पाए। इन सब घटनाओं ने सुल्तान के खजाने और उसकी साख दोनों को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया और विद्रोह भड़क उठे। देश भर में जगह जगह बगावत होने लगी और सुल्तान को एक आग बुझाने के बाद दूसरी आग बुझाने जाना पड़ता था। इस दौरान दिल्ली में भयंकर अकाल भी पड़ा, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी और भूख से मौतें होने लगीं। इब्न बतूता ने लिखा है कि लोग अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे और इंसानी गोश्त खाने को मजबूर थे। सुल्तान ने अकाल पीड़ितों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर हो चुके थे। इब्न बतूता इन सब परिस्थितियों को देखकर समझ चुके थे कि अब हिंदुस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं है। उनके मन में बार बार यह ख्याल आता था कि किसी तरह सुल्तान से इजाजत लेकर वह अपने देश वापस लौट जाएं। लेकिन सुल्तान के स्वभाव को देखते हुए ऐसा कहना अपनी मौत को दावत देने जैसा था, इसीलिए वह चुप रहे। सुल्तान अपने अधिकारियों और करीबियों पर बहुत कड़ी नजर रखते थे और जासूस हर पल की खबर देते थे। दरबार में कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कह सकता था और हर कोई जी हुजूरी में लगा रहता था। एक दिन वही हुआ जिसका इब्न बतूता को सबसे ज्यादा डर था और उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। सुल्तान को खबर मिली
कि इब्न बतूता एक ऐसे सूफी संत से मिलने गए थे जिसे सुल्तान अपना दुश्मन मानते थे। वह सूफी संत शेख शिहाबुद्दीन थे, जो एक गुफा में रहते थे और सुल्तान की नीतियों की आलोचना करते थे। सुल्तान को शक था कि वह संत उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इब्न बतूता भी उसमें शामिल हैं। हकीकत में इब्न बतूता सिर्फ आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद के लिए वहां गए थे। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शक की बीमारी से ग्रस्त सुल्तान ने इसे गद्दारी मान लिया और इब्न बतूता से बहुत नाराज हो गए। सुल्तान के आदेश पर इब्न बतूता के घर के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ये इब्न बतूता की जिंदगी का सबसे खौफनाक दौर था, जब उन्हें हर पल मौत का इंतजार रहता था। उन्हें पता चला कि सुल्तान ने उस सूफी संत और उनके साथियों को पकड़कर बहुत बुरी तरह मरवा दिया है। अब अगली बारी इब्न बतूता की थी और जल्लाद किसी भी वक्त उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकता था। इब्न बतूता ने लिखा है कि उस वक्त उनके पास अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने तय किया कि वह सुल्तान को यह दिखाएंगे कि उन्हें दुनियादारी और सत्ता से कोई मोह नहीं है। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपने कीमती कपड़े और अपनी सारी जागीर गरीबों और फकीरों में बांट दी। इब्न बतूता ने काजी का चोला उतार फेंका और एक फकीर के कपड़े पहनकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात अल्लाह की इबादत और कुरान के पाठ में लग गए। वह लगातार 5 दिनों तक रोजा रखते रहे और दुआ मांगते रहे कि किसी तरह उनकी जान बच जाए। सुल्तान के जासूस यह सब देख रहे थे और उन्होंने सुल्तान को बताया कि इब्न बतूता अब पूरी तरह बदल चुके हैं। जासूसों ने खबर दी कि इब्न बतूता ने दुनिया त्याग दी है और वह अब सिर्फ एक फकीर बनकर रह गए हैं। शायद सुल्तान को लगा कि इब्न बतूता अब उनके लिए कोई खतरा नहीं है, या फिर सुल्तान का गुस्सा शांत हो गया। किस्मत ने इब्न बतूता का साथ दिया और सुल्तान ने उन्हें माफ करने का शाही फरमान जारी कर दिया। इब्न बतूता को मौत के मुंह से बाहर आने पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह बहुत राहत महसूस कर रहे थे। हालांकि सुल्तान ने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन फिर भी सुल्तान ने उन्हें दोबारा नौकरी करने के लिए कहा। इब्न बतूता ने डरते डरते मना कर दिया और कहा कि अब मेरा मन भक्ति में लग गया है। लेकिन सुल्तान कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इब्न बतूता को जबरदस्ती फिर से जिम्मेदारियां सौंप दी। इब्न बतूता समझ गए थे कि दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठी है और यहां से निकलना ही समझदारी है। कुछ समय बाद सुल्तान को चीन के बादशाह के पास अपना एक राजदूत भेजने की जरूरत पड़ी। सुल्तान को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो विद्वान हो, दुनिया घूमा हो और कूटनीति की समझ रखता हो। इब्न बतूता ने देखा कि यह दिल्ली से भागने का सबसे सुनहरा मौका है और उन्होंने तुरंत हां कर दी। हालांकि चीन का सफर बहुत लंबा और खतरों से भरा था, लेकिन सुल्तान के पास रहने से तो यह लाख गुना बेहतर था। सुल्तान ने इब्न बतूता को बेशकीमती तोहफे दिया, जिनमें 100 अरबी घोड़े, 100 गुलाम और बहुत सा सोना चांदी शामिल था। यह सब सामान चीन के बादशाह के लिए था और इब्न बतूता को इसे सुरक्षित वहां तक पहुंचाना था। इब्न बतूता एक बड़े काफिले के साथ दिल्ली से रवाना हुए और उन्होंने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला, जो सालों बाद नसीब हुआ था। लेकिन उनकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि उस दौर में सड़कें सुरक्षित नहीं हुआ करती थीं। दिल्ली से निकलने के कुछ दिनों बाद ही अलीगढ़ के पास उनके काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। यह हमला इतना भयानक था कि इब्न बतूता अपने साथियों से बिछड़ गए और बिल्कुल अकेले रह गए। डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और उनके सारे कपड़े, जूते और कीमती सामान लूट लिए। इब्न बतूता की जान एक बार फिर खतरे में थी और डाकू उन्हें मारने ही वाले थे कि किसी तरह वह भाग निकले। वह कई दिनों तक नंगे पैर भूखे प्यासे जंगलों और बीहड़ों में भटकते रहे और डर के मारे कांपते रहे। जंगल में जंगली जानवरों का डर था और बाहर डाकुओं का, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बार तो वह एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां के लोग उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी। आखिरकार 7-8 दिनों की मशक्कत के बाद वह वापस अपने साथियों से मिल पाए, जो उन्हें मरा हुआ समझ चुके थे। इसके बाद वह दक्षिण भारत की तरफ बढ़े और वहां से जहाज पकड़कर आगे का सफर तय किया। कालीकट बंदरगाह पर भी उनके साथ हादसा हुआ और उनका एक जहाज तूफान में डूब गया। उस जहाज में सुल्तान द्वारा भेजे गए कीमती तोहफे थे, जो सब समुद्र में समा गए और बर्बाद हो गए। अब इब्न बतूता के पास न तो तोहफे बचे थे और न ही सुल्तान के पास वापस जाने का कोई रास्ता। अगर वह खाली हाथ दिल्ली वापस जाते तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह अब वापस नहीं जाएंगे,
बल्कि आगे का सफर जारी रखेंगे। उन्होंने मालदीव, श्रीलंका और बंगाल होते हुए आखिरकार चीन का सफर तय किया और अपनी मंजिल पाई। इब्न बतूता ने अपनी किताब रहला में हिंदुस्तान के बारे में जो लिखा है, वह आज हमारे लिए एक अनमोल खजाना है। उन्होंने न सिर्फ राजाओं की बातें लिखीं, बल्कि आम लोगों के दुख दर्द और उनकी जिंदगी को भी बयां किया। उन्होंने बताया कि कैसे सुल्तान की सनक का असर गरीब किसानों और व्यापारियों पर पड़ता था और वे बर्बाद हो जाते थे। उन्होंने भारतीय पान और नारियल का बहुत ही रोचक वर्णन किया है, जो उन्हें बहुत पसंद आए थे। इब्न बतूता ने लिखा है कि भारत के लोग पान खाने के बहुत शौकीन थे और यह उनकी संस्कृति का हिस्सा था। उन्होंने सती प्रथा का भी जिक्र किया है, जिसे देखकर वह बहुत हैरान और दुखी हुए थे। इब्न बतूता का सफरनामा हमें बताता है कि उस दौर में सत्ता का नशा इंसान को कितना अंधा बना देता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पास सब कुछ था, दौलत, ताकत और दिमाग, लेकिन फिर भी वह असफल रहे। उनके पास अपने ही लोगों पर भरोसा करने की काबिलियत नहीं थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। शक और अहंकार ने उन्हें एक महान शासक बनने से रोक दिया और इतिहास में उन्हें एक पागल बादशाह के रूप में याद किया गया। इब्न बतूता की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जान है तो जहान है और मुसीबत में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर इब्न बतूता ने उस वक्त अपनी सारी दौलत नहीं त्यागी होती और फकीर नहीं बने होते, तो शायद वह जिंदा नहीं बचते। उनका वह फकीर बनना कोई नाटक नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की एक हताश और आखिरी कोशिश थी। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े ओहदे और जिम्मेदारियां अपने साथ बड़ी मुसीबतें और खतरे भी लाती हैं। दिल्ली के उस दरबार में काजी की कुर्सी कांटों का ताज थी, जिसे पहनना आसान नहीं था और उतारना उससे भी मुश्किल। आज हम इब्न बतूता की किताबों की बदौलत ही उस दौर के भारत को इतना करीब से जान और समझ पाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक आज कब्र में सो रहे हैं और उनका साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। समय की धूल ने बड़े बड़े महलों को खंडहर बना दिया है, लेकिन इतिहास के पन्ने आज भी बोल रहे हैं। इब्न बतूता ने अपने जीवन के 30 साल यात्रा में बिताए और जब वह अपने घर मोरक को लौटे तो बूढ़े हो चुके थे। वहां के सुल्तान के कहने पर उन्होंने अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखवाया, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। यह कहानी सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक इंसान के अदम्य साहस और संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। हमें उम्मीद है कि आज की यह ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपने इसे महसूस किया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको उस दौर के माहौल और जज्बातों का असली एहसास करा सकें। इतिहास सिर्फ तारीखें याद करने का नाम नहीं है, बल्कि उन गलतियों से सीखने का नाम है जो हमारे पूर्वजों ने की। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में दम था, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।